तो फ्रेंड्स आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सारे फिगर्स फार्मूलाज एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो पर्टिकुलरली इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो इसके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, फिगर्स है, फार्मूलाज है, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने कवर किया है। तो स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और एंड तक देखना है। सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स उससे स्टार्ट करेंगे, राइट। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, राइट। उसमें ए बी और सी तीनों एक रियल नंबर्स है, तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल 2 है और जो रियल नंबर्स है वो 3 है, ए बी एंड सी। उसके बाद है जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो मान लीजिए कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस है। पहला है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सारे के सारे रियल नंबर्स है एंड a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू 0। तो ये एक जनरल फॉर्म हो गया लीनियर इक्वेशंस का, राइट, जो कि दो वेरिएबल्स में। अब सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, अब सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करेंगे कि तो उसके लिए बेसिकली दो मेथड है, राइट। तो पहला है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस है, राइट। सो यहाँ पर अगर उस लीनियर इक्वेशन में मान लीजिए कि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो यहाँ पर जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है, राइट। अगर x का कोएफिशिएंट्स के रेशियो एंड y के कोएफिशिएंट के रेशियो अगर मैच नहीं हो रहे तो सिस्टम कंसिस्टेंट है, राइट। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। जो तीसरा है, राइट, वो मैच नहीं हो रहा है, बट पहला x का कोएफिशिएंट्स एंड y के कोएफिशिएंट्स यहाँ पर मैच हो रहे हैं तो सिस्टम यहाँ पर इनकंसिस्टेंट है, राइट। उसके बाद इफ़ तीनों रेशियोज अगर मैच हो रहे हैं, मतलब कि x के कोएफिशिएंट्स के रेशियो इज इक्वल टू y के कोएफिशिएंट्स के रेशियो इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म के कोएफिशिएंट के रेशियो, तो सिस्टम डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट होगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा जो मेथड है, राइट, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का लीनियर इक्वेशंस के, तो वो है ग्राफिकल मेथड। तो उसमें फर्स्ट है इफ द ग्राफ्स ऑफ टू इक्वेशंस ऑफ अ सिस्टम intersect at a point the system is said to have a unique solution, right। जैसे कि यहाँ पर दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है, राइट। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो पर्टिकुलर पॉइंट पे जो सिस्टम है उसका एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और वहाँ पर जो सिस्टम होगा वो कंसिस्टेंट होगा, राइट। उसके बाद सेकेंड कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो अगर ग्राफ है, राइट, दो इक्वेशन वाला ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं और दोनों लाइन्स हमें पैरेलल मिल रही है तो सिस्टम का यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि वो जो दो लाइन्स है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट होगा, राइट। एंड तीसरा, जब ग्राफ, राइट, दोनों इक्वेशन एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन पे दोनों लाइन्स कोइंसिडेंट हो रही है, राइट। एक ही पर्टिकुलर यहाँ पर ए बी भी लाइन है और सी डी भी लाइन है, एक ही पर्टिकुलर लाइन पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है, राइट। तो उनके जो सॉल्यूशंस है वो इनफाइनाइट होंगे, राइट, और वहाँ पर सिस्टम कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट हो जाएगा, राइट। उसके बाद एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो एल्जेब्रिक मेथड, उसमें पहला जो मेथड है वो है सब्सटीट्यूशन मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है, पहला जो हम लोग बोल सकते हैं मेथड है उसको सब्सटीट्यूशन मेथड बोलेंगे। तो उसका जो फर्स्ट जो पॉइंट है फाइंड आउट करने का, ये अलग अलग स्टेप्स दिए गए हैं। तो पहला स्टेप है एक्सप्रेस वन ऑफ द वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ अदर्स, राइट। एक पर्टिकुलर वेरिएबल को हमें सब्जेक्ट बनाना है। Substitute this value in the other equation and get a linear equation in the other variable,
राइट। वो जो हमने एक पर्टिकुलर वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाया उसको दूसरे इक्वेशन में रखना है और पर्टिकुलर इक्वेशन यहाँ पर फाइंड आउट करना है, राइट। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और फाइनल वैल्यू तक ले जाना है, जिससे कि हमें एक पर्टिकुलर जो अदर वेरिएबल था उसकी वैल्यू मिलेगी, राइट। एंड देन वो जो हमें वैल्यू मिली अदर वेरिएबल की, वो वैल्यू को हमें फिर से वापस उस इक्वेशन में रखना है कि जिससे फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू वापस हमें मिल जाए, राइट। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, तो मान लीजिए कि हम लोग एक्स को सब्जेक्ट बनाकर उसकी इक्वेशन वाई के फॉर्म में लाते हैं। अब वो जो एक्स हमने सब्जेक्ट बनाया उसको दूसरे इक्वेशन में रख देंगे तो हमें सिर्फ वाई की वैल्यू मिलेगी, राइट। वो जो वाई की वैल्यू मिली वो वापस से फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू भी मिल जाएगी, राइट। उसके बाद दूसरा जो मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में हम लोग समझेंगे कि द गिवन इक्वेशंस आर मल्टीप्लाइड बाय अ सुटेबल नंबर सो दैट द कोएफिशिएंट ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल्स बिकम न्यूमेरिकली इक्वल। मान लीजिए कि हमारे पास x का जो एक कोएफिशिएंट है, राइट, दो इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन के x के कोएफिशिएंट को हम लोग सेम करेंगे। कि कैसे सेम करेंगे, तो पर्टिकुलर रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन को, राइट। उसके बाद इफ़ द न्यूमेरिकली इक्वल कोएफिशिएंट्स आर ऑपोजिट इन साइन देन ऐड द न्यू इक्वेशंस अदरवाइज सब्ट्रैक्ट देम। अब हमें क्या करना है, बेसिकली वो जो वेरिएबल है वो जो जिसके कोएफिशिएंट सेम है उनको हमें हटा देना है। तो हटाने के लिए या फिर हम लोग ऐड कर सकते हैं कि क्यों ऐड करेंगे, अगर साइन नेगेटिव है तो ऐड करना पड़ेगा, अगर साइन सेम है पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। देन सॉल्व द रिजल्टिंग लीनियर इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल्स। अब तो सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा तो हम लोग इजीली उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बाद उसकी जो वैल्यू है वो वापस से गिवन इक्वेशन में रखेंगे कि जिससे जो दूसरा वेरिएबल है वो भी हमें यहाँ पर मिल जाए, वो भी हम लोग फाइंड आउट कर पाएँ। उसके बाद अगला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम लोग पहले पेयर ऑफ इक्वेशंस को ध्यान में लेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, सिमिलरली a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पर कोएफिशिएंट्स लिखेंगे। पहले मैंने y के कोएफिशिएंट्स लिखे b1 b2, फिर c के मतलब कांस्टेंट टर्म्स लिखे c1 c2, फिर x के कोएफिशिएंट्स लिखे a1 a2 एंड फिर से y के कोएफिशिएंट लिखे b1 b2। और ये जो प्रोसेस है उसको वापस से हम लोग रिपीट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद जो कोएफिशिएंट्स है x y एंड 1 उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि x है, राइट, तो उसके कोएफिशिएंट x b1 b2 c1 c2। x का कोएफिशिएंट बेसिकली a1 a2 है बट हमें वहाँ पर y और c को ही ध्यान में लेना है, तो इसीलिए b1 c1 b2 c2, तो x के कोएफिशिएंट को तब भूल जाना है, इज इक्वल टू y। अगर यहाँ पर मैंने y लिखा है तो y के कोएफिशिएंट्स को भूल जाना है, हमें सिर्फ यहाँ पर कांस्टेंट टर्म और x के कोएफिशिएंट को ध्यान में रखना है, राइट। यहाँ पर a1 a2, उसके बाद कांस्टेंट टर्म सिर्फ 1 आएगा, तो वहाँ पर कांस्टेंट के जो भी कोएफिशिएंट है कांस्टेंट टर्म्स है उसको भूल जाना है, तो वहाँ पर सिर्फ x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, राइट। तो लास्ट में यहाँ पर जो c2 है, राइट, वो बेसिकली हमारा b2 होगा, a1 a2 b1 b2, राइट। अब इसको हम लोग यहाँ पर अगर सॉल्व करें तो नंबर्स विथ डाउनवर्ड एरोज फर्स्ट मल्टीप्लाइड एंड देन सब्ट्रैक्टेड। अब कैसे मल्टीप्लाई होगा ये देखेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन में बेसिकली यहाँ पर जो b1 इंटू c2 होगा, b1 c2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, एंड फिर दूसरे मल्टीप्लिकेशन से पहले हमें नेगेटिव सब्ट्रैक्शन करना है और b2 c1 लिखना है, राइट। तो b1 c2 माइनस b2 c1, तो ये x का प्रिपेयर हो गया। अब y के लिए सिमिलरली c1 a2 माइनस c2 a1, राइट। तो c1 a2 माइनस c2 a1 y का कोएफिशिएंट रेडी हो गया, और उसके बाद कांस्टेंट में भी सेम a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1 हो जाएगा, राइट। अब हम लोग यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है उसको कंपेयर करेंगे x और y कंपोनेंट के साथ, जैसे कि ये पूरा कंपोनेंट जो है वो इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो क्या होगा, बेसिकली हमें x ही मिलेगा क्योंकि ये तो 1 है। तो मल्टीप्लिकेशन में ये पूरा यहाँ पर डिनोमिनेटर में चला जाएगा क्योंकि ये सामने मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। सिमिलरली y का जो कोएफिशिएंट है उसको भी कांस्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे,
तो y इज इक्वल टू C1A2 माइनस C2A1, पूरा ये जो ब्रैकेट है वो पूरा राइट हैंड साइड चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और ये डिनोमिनेटर में एज इट इज़ रह जाएगा A1B2 माइनस A2B1। अब ये कंडीशन तभी फुलफिल होगी जब x कोएफिशिएंट के रेशियोज इज़ नॉट इक्वल टू y कोएफिशिएंट के रेशियोज, राइट। तो तभी हम लोग x और y जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, सॉल्यूशंस यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली ये था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने जो चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिगर्स एंड फॉर्मूलाज को यहाँ पर कवर कर लिया है। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last, thank you for watching.